हेलो, नमस्ते। कैसे बच्चों, ठीक होंगे? और हम लोग अभी क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हम लोगों ने जो देखा, हम लोग थेल्स थ्योरम देखे हैं, ठीक है। और थेल्स थ्योरम के बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, उसका क्या देखना है हम लोगों को? कॉरेलेशन देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोग थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े? हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े कि भाई अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके की एक भी लाइन से मिडिल क्या, इसके पैरेलल में कोई भी एक अगर लाइन डालते हैं, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन डालते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक पैरेलल लाइन किसके पैरेलल डालें? बीसी के पैरेलल अगर हम पी क्यू एक डालते हैं तो हम लोगों ने देखा थेल्स थ्योरम में देखें कि एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, क्या यही तो अभी तक हम लोग पढ़े, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है। क्या करना है कि अब देखिए अगर AP बाय PB और AQ बाय QC हो सकता है तो भैया ये भी तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है? तो हो सकता है हमारा AP बाय AB, क्या AP बाय AB, ठीक है, इक्वल टू AQ बाय AC, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। या एक पॉइंट ये होगा, एक दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि AB बाय PB इक्वल टू AC बाय QC, क्या कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीका से ये होगा, ठीक है। तो देखिए इसको डिस्कस करने से पहले देखिए आपने पूरे थेल्स थ्योरम को, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आप थेल्स थ्योरम का वीडियो देखिए ताकि आपको थेल्स थ्योरम समझ में आए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। इसको देखिए कितना इजी वे में बनाएंगे हम लोग, इसी पर बात करेंगे ताकि और भी नेक्स्ट हम लोगों को समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना है ना, हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ऑलरेडी देखिए हमारे पास AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC, ये तो ऑलरेडी हमारा थेल्स थ्योरम, बाय द थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ये Y ये तो आपको पता है, ये Y आपको पता है थेल्स थ्योरम। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हमको करना है भैया +1 अगर इधर किए तो इधर भी तो करेंगे ताकि दोनों को इक्वल कर दे, दोनों को इक्वल कर दे, बराबर करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इधर भी +1। अब जैसे ही +1 करेंगे तो अब देखिए हम लोग के पास क्या आएगा, AP बाय PB +1 है तो ये क्या आएगा, एलसीएम होगा ना। जब एलसीएम होगा तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा AP प्लस PB बाय PB इक्वल टू, सेम थिंग यहां पर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, AQ प्लस ये QC आ जाएगा, QC एलसीएम लेकर और QC, ठीक है। अब देखिए AP प्लस PB, AP प्लस PB, ये अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग इसको AB भी तो लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब P तो है ही बीच में, तो हमारा AB आ गया। अब हमारे पास आ गया AB बाय PB इक्वल टू AQ प्लस QC इक्वल टू AC बाय QC प्रूव्ड। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? देखिए बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल भी इजी है बच्चों। उसी तरीका से इसको भी करेंगे, ठीक है, ये वाला करेंगे। अब अगर हमसे कुछ भी पूछे, अब हमसे क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग सारा चीज चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में आ गया ना, रेशियो प्रोपोर्शन वाला हो गया। अब देखिए अगर रेशियो की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोगों के पास अब यहां पर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। अब यहीं पे अगर पी बी अगर लिख सकते हैं, ये पी बी लिख सकते हैं, तो सेम थिंग हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी बाय
या हम लोग लिख सकते हैं AP बाय AB इक्वल टू AQ बाय AC। यही चीज तो है, और इसी को तो आपको करना है। क्या कीजिएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, सिर्फ बदल देंगे, चीजें सेम आ जाएगा। देखिए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्या है, हम लोग और भी पढ़ेंगे कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, ताकि उसमें हम लोगों को और भी चीजें समझ में आए। और समझ में क्या, बस क्या है, कन्वर्स, ठीक है, मतलब कि थेल्स थ्योरम का उल्टा। तो थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या होगा, अभी तक देखिए थेल्स थ्योरम में हम लोगों को क्या दिया गया था, थेल्स थ्योरम में दिया गया था कि भैया कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल था, कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल था, इसके पैरेलल में एक लाइन था, मतलब इसके बेस के पैरेलल में A B C P और Q। अब यहां पे दिया हुआ था कि BC पैरेलल PQ है, तो हमारे पास क्या आता था, तो हमारे पास आया AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। क्या यही तो आया ना, और तो कुछ आया नहीं। अब देखिए कन्वर्सन में क्या होगा, अब हमारे पास क्या है कि भैया ये पैरेलल दिया हुआ नहीं है, पैरेलल दिया था तो वो थेल्स थ्योरम हो गया, लेकिन ठीक है, अब उसका उल्टा करना ना, कि अब उसको सीधे से तो हम लोग लेके आ गए कि अगर पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग इसको रेशियो में लेते आए। अब हमारे पास गिवन है रेशियो, ठीक है, गिवन है, और हमको करना है PQ पैरेलल BC, मतलब अब हमको जो प्रूफ करना है PQ पैरेलल BC। क्या, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक एज्यूम करना है। देखिए इसको बताने का अगर आप खुद अगर देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है। एक मान के चलते एक P से लेकर हम लोग एक इसी तरीका से एक और भी यहां पे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं S, ठीक है, PS ले लेते हैं, और क्या करेंगे, अब अगर PS ले लेते हैं तो देखिए पैरेलल का हम लोगों के पास ऑलरेडी पता है, ये रेशियो तभी होगा जब हमारा बेस के पैरेलल में कोई भी लाइन आएगा, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल नहीं आएगा तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हमारा ये रेशियो नहीं होगा, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। एक देखिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे AP बाय PB इक्वल टू, पहले ये AQ बाय QC। क्या, ये तो गिवन है, हाँ। अब इसके साथ साथ जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, क्या किए हैं कि AP बाय PB इक्वल टू AS बाय SC। क्या, AS बाय SC। अब यहां पे देखिए, इसमें देखिए AP और AP तो हो गया है कॉमन, AQ बाय QC इक्वल टू AQ बाय QC इक्वल टू AS बाय SC। अब खुद बताइए आप, ये कब होगा, जब तक कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब कि Q और S एक ही पॉइंट पे जब तक कोलैप्स नहीं करेगा, Q और S एक ही पॉइंट पे कोलैप्स नहीं करेगा, तब तक ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से हम लोग देखिए, आप ये जो आपको अगर एग्जाम में अगर प्रूफ करने आएगा तो आप लोग कंप्लीटली लिखिएगा, यहां पर सिर्फ समझना है, ठीक है। वहां पर आपको कंप्लीटली लिखना है कि भाई ये क्यों, ये वाई, थेल्स थ्योरम बाय द थेल्स थ्योरम पीपीटी, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम का एक पार्ट है। जब भी आपका कोई एक पैरेलल लाइन अगर इसको एज्यूम भी करते हैं तो आपको लिखना होगा ना वाई। ये वाई का झंझट एकदम आपको एकदम लिखना ही लिखना है, बिना वाई लिखे। देखिए अगर इस तरीका से सिर्फ लिखोगे ना तो आपको 5 में ज्यादा अगर 5 मार्क्स का प्रूफिंग है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। जब तक आप अगर वाई का आंसर नहीं देते हो आपको 2 मार्क्स आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको कंप्लीटली सॉल्व करके लिखना है और उसके साथ साथ क्यों कर रहे हैं ये लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम लोग के पास क्या है, AQ बाय QC इक्वल टू AS बाय SC। तो SC मतलब S, और अगर यहां पर देखें तो ये हमारा AQ बाय QC इक्वल टू, इसमें देखिए, ठीक है, इसी लाइन पे देखते हैं, ये तो हो गया
AQ बाय QC AS बाय SC। इस लाइन पे देख रहे हैं, ये तभी इक्वल होगा, ये तब हो सकता है जब हमारा S और Q क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे अगर वो नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये एक ही जगह पे अगर ये करता है, कोलैप्स करता है, तो बिल्कुल ये हमारा पैरेलल था कि भाई ये तो हो गया हमारा, ये करता है पैरेलल, सो दैट दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, और अब को देखें, अगर ये प्रूफ कर दिए तो अब आपको इसके साथ कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन से पहले नहीं, अब इसके बाद हम लोग बस एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है, BC पैरेलल PQ गिवन है और AP का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, PB का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AQ का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और QC का वैल्यू हमारा X गिवन है। ठीक है, X गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा थेल्स थ्योरम ही तो निकालना है। तो थेल्स थ्योरम में क्या करना है, थेल्स थ्योरम में हमको AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। अब Y, ये Y तो लिखना ही होगा ना आपको, क्यों। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका सिर्फ वैल्यू तो पुट करना है, 1.5 बाय ये 3 है इक्वल टू 1 बाय X, ये X। ठीक है, इसको रेशियो में लिख दिया। अब रेशियो तो आपको बनाना आता है, 1.5 दूनी 3, क्या अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा, आता ही होगा। ठीक है, अब अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर ये x उठ के इधर आ जाएगा क्रॉस में x और ये उठ के इधर आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2, क्या कोई दिक्कत, एकदम बहुत ही इजी है। उसी तरीका से ये भी बनेगा। अब देखिए आपको थेल्स थ्योरम बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पॉइंट है और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे इसके साथ। और अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए AD बाय DB, सिंपल सा, क्या AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, यही है ना, क्योंकि एक हमारा इसमें भी यही तो दिया होगा, ये गिवन है, पैरेलल गिवन है, DE पैरेलल BC गिवन है और यहां पर हमारा DB का वैल्यू दिया हुआ है और AD को हमको निकालना है। जो निकालना है वो कितना होगा, वो होगा X, क्या AD हो गया हमारा X। अब देखिए AD जैसे ही हमारा X होगा तो X पुट करिए, DB का वैल्यू कितना है 7.2, DB का वैल्यू कितना 7.2 इक्वल टू AE का वैल्यू कितना 1.8 और EC का वैल्यू 5.4, क्या। अब जैसे देखिए ये पॉइंट तो ऐसे ही खत्म हो गया, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया ना। अब 18 तिया 54, क्या 18 तिया 54। अब देखिए हमारा x यहां पर है 7.2 को कैसे होगा, तो x इक्वल टू 7.2 बाय 3। अब भैया 7.2 है, इसको किस तरीका से निकालेंगे, तो एकदम इजी फॉर्मेट है, बच्चा के जैसा निकालना है भैया। जैसे पॉइंट उड़ता था 30 करते थे, अब इसको 6 से कीजिए तो 12 छक 72, 12 छक 72, 12 पंचे 60 हो गया, 12 बाय 5। अब 12 बाय 5 को अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 10, 4 2.4 सेंटीमीटर आंसर, क्या कोई दिक्कत। देखिए आपके पास बहुत ही आराम से अगर आप बनाइएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए और भी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते हैं तो आप गारंटी है कि आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिए। ठीक है,
और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सिर्फ ये आप तक ही ना रहे, आपके फ्रेंड को भी पता चले, आपके फ्रेंड भी सीखें, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको सीखने के लिए है, ताकि आप अच्छे से घर बैठे सीख पाए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।